ये अच्छा है आपका, पहले ताने सुनाओ, फिर गजरे पहनाओ और बीवी को मनाओ। अरे ये गजरे के बारे में किसने बताया आपको? हमारी नाक ने, बंद नहीं है, वो सूंघ सकती है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि भाई आपकी नाक तो बहुत तेज है। गजरा तो क्या, ये तो आने वाले हर खतरे को सूंघ लेती है। फिर से शुरू हो गया? आप कह दे रहे हैं पूरा दिन बात नहीं करेंगे आपसे। अरे मधु जी, इतनी बड़ी मेहरबानी हम पर, आप हमसे पूरा दिन बात ही नहीं करेंगी? अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे मधु जी, हम कभी कभी मजाक के मूड में होते हैं, लेकिन आप है कि आप तो प्यार का मूड समझती नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही दो बच्चे पैदा हो गए हमारे। अरे मधु जी, I'm so sorry, huh? Again and again I'm saying sorry. मधु जी, अब आप गुस्सा मत होइए। देखिए, आपका अर्जुन को लेकर, इस परिवार को लेकर आपकी चिंता को हमें समझना चाहिए था, सही में। और आपने जो कुछ भी किया बेवजह किया है। ये जो शब्द हमने आपसे कहे ना, हम अपने इन शब्दों को वापस लेते हैं। मधु जी, सच में आपका इस परिवार के हर रिश्ते को आपकी खुशियों से जोड़ रखा है। इस बात के लिए आपको और कोई श्रेय दे ना दे, लेकिन हम आपको इसका पूरा श्रेय देते हैं, सच में, दिल से। और इसी बात पे ना हमारा मन कर रहा है कि आपको आज हम बाहर डेट पर लेकर चलें। अच्छा, बुढ़ापे में बड़ी जवानी याद आ रही है आपको? अरे बुढ़ापा? अरे जवानी गई कहाँ है अभी भी, हम तो अभी भी जवान हैं, एवरग्रीन। आपको पता नहीं है शायद, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़कियां मरती थी हम पे, मरती थी। हाँ, मरने का तो नहीं पता, मारती जरूर होंगी आपको। The number you have called is currently not reachable. Stupid network. विक्की, तू तो 6 साल से शहर में था, 3 साल पहले बस एक ही बार आया गांव दिवाली में। तुम मुझसे शादी करने का ख्याल कैसे आया? इससे पहले ही तुझे बहू बनाने का मैंने सोच लिया था जो बेटा। अरे पूछ मनोरमा से तो, कब कहा था मैंने कि मेरे पोते की शादी तेरी बिटिया ही से ही होगी। हाँ, और मुझे तू तो पहले से ही पसंद है। क्यों? शहर में कोई नहीं मिली क्या? वहाँ तो कितनी सुंदर लड़कियाँ होती है, एक से बढ़कर एक। तो तुझे क्या लगता है, तू कम है क्या? ढिंचाक है तू, ढिंचाक। रज्जो। अरे ये तो कैसी जबान में बात कर रहा है? इतने साल तहजीब वाले शहर लखनऊ में रह करके यही सीख रहा है तू? अरे दादा, तुमको नहीं पता कि दुनिया कितनी बदल गई है। एक तो मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ, रोज मेरा ट्रक ट्रॉली वाले के साथ उठना बैठना है। अगर उनके सामने पहले आप किया ना, तो सब मेरे सर पे बैठ के तबला बजाएंगे। इसलिए जैसा देश वैसा भेष। विक्की सुन, तू मुझको शादी के बाद काम करने देगा? रज्जो, क्या बोल रही है? बता ना, काम करने देगा? हाँ, क्यों नहीं, मेरे घर का सारा काम तू ही तो करेगी। कितना मजाकिया हूँ यार, मैं पूरा मजा ही दिला देता हूँ। नहीं, अरे तू ठीक से गाड़ी चला बस। विक्की, आवाज धीमी कर। अरे दरवाजा ठोकते ठाकते जा रहा था सबको, पता नहीं और किस किस को रास्ते में मारते हुए जाएगा। बाबू, अरे तेरे पास स्मार्टफोन है ना? दिखा। नहीं, तू आगे देख के गाड़ी चला और आवाज धीमी कर, बात करनी है मुझको। हेलो रज्जो, तुम्हें आवाज आ रही है हमारी? हेलो। क्या कर रहा है तू? हाँ विक्की, थोड़ा देख के गाड़ी चला। अरे ठीक से चला बेटा। हेलो रज्जो। हेलो रज्जो, तुम्हें आवाज आ रही है हमारी? क्या कर रहा है वो? हेलो रज्जो, तुम ठीक हो? तुम चीखी क्यों? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना?
गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है क्या? हेलो, और इतना म्यूजिक इतना लाउड क्यों किया हुआ इसने? कान के पर्दे फाड़ गया क्या? स्टूपिड। हम जानते हैं ये लड़का जानबूझ के कर रहा है, हमारी बात नहीं होने दे रहा है, जानते हैं हम इसको। हेलो रज्जो। हेलो हेलो खान बाबू। रज्जो हेलो। मुझको तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। रज्जो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हमें। हेलो, तुम ठीक हो रज्जो? हेलो हेलो हेलो। क्या हो गया? फोन कट गया क्या? जानते हैं ये लड़का जानबूझ के कर रहा है, हमारी बात नहीं होने देना चाह रहा है ये। इस विक्की को हम छोड़ेंगे नहीं, जानबूझ के कर रहा है ये सब। विक्की, तुम आराम से गाड़ी चलाओ। अरे वापस क्यों नहीं आ रहा फोन? चलिए फाइनली आप लोगों को छुटकारा मिल ही गया उन दो बाउलों से, वरना हमने सोच लिया था कि अगर सिधाई से नहीं गए तो कड़ाई दिखानी पड़ेगी। जाने दीजिए ना भाई साहब, अच्छा है वो नौबत ही नहीं आई। और छोड़िए इनकी बात अब। अरे आप कुछ लीजिए ना, सिर्फ चाय पी रहे हैं। कालिंदी बेटा, पापा को खिलाइए ना। और रॉकी कैसे हो? काम धाम कैसा चल रहा है? उसी का सेटअप करने आया अंकल। एक नया कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं लखनऊ में ही, तो अब यहाँ आना जाना लगा रहेगा। तो रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारी मदद की जरूरत हो तो चाहिए ना। हमारा मतलब है कि चाहिए ही होगी ना, है ना रॉकी? हाँ ऑफ कोर्स नया बिजनेस है तो रुपए पैसे के साथ काम करने वाले लोगों की भी जरूरत होगी। डैडी है, तुम इनसे बेझिझक जो चाहे मांग सकते हो। राइट डैडी? श्योर। अरे हम तो भूल ही गए, कविता जी जो लाए हैं वो तो दीजिए। हाँ, वो मिठाई यही है। अरे श्रीमती जी, ये तो आप अपना लाया दे रही हैं, जो हम लाए हैं वो दीजिए। हाँ, वो बैग। लंदन से खास घड़ियां मंगवाई आप सबके लिए। एक्चुअली हमने ही डैडी को कहा था ये न्यू एडिशन लाने को। अरे तो भाई साहब, सबके लिए खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर? हाँ भैया, सिर्फ हमारे और कालिंदी के लिए ले आते, इतना सबकी क्या जरूरत थी? क्यों भाई, तुम लोग क्या इनसे ज्यादा खास हो? ये हमारा दूसरा परिवार है और इन्हें सही वक्त देने के लिए हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। समझी जी, समझन जी, चलिए सबसे पहले आप ही श्री गणेश कीजिए। अच्छा, कुछ महक रहा है क्या? वो मिठाई की होगी, हमारे भाई के घर से आई है। अच्छा, तभी हम कह रहे हैं कि वनस्पति की ही महक है, देसी घी की नहीं। वरना हम तुरंत पकड़ लेते। हम लोग शुरू से वही खाते आ रहे हैं ना, इसीलिए पचता भी वही है। पर कोई नहीं, आज आपके मायके का भी खा के देख लेते हैं। जी बिल्कुल मम्मी जी, आप तो जरूर खाइए। कहते हैं मिठाई खाने से जुबान मीठी हो जाती है। लीजिए। अरे कालिंदी, अरे बेटा फिर ये पूरा का पूरा डिब्बा हमको दे दो भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सामने बहुत मीठा मीठा बोलना होता है। दे दो कालिंदी, दे दो। धन्यवाद। आखिर उन माँ बेटी से छुटकारा जो मिल गया है, अब उनकी खोज खबर कोई नहीं रखेगा यहाँ, कोई भी नहीं। विक्की, अब यहाँ से थोड़ा धीरे चला, लगता है खाई वाले रास्ते शुरू हो रहे हैं। हम खाई से थोड़ी डरते हैं, हम तो पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ी है इसीलिए जानते हैं कि पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं, इसीलिए धीरे चला, बेकार की बकबक मत कर। विक्की, थोड़ा आराम से चलाओ, इतनी जल्दी क्या है? पागल हो गए क्या? नहीं, रिजू,
भी हिलना मत। गाड़ी पहाड़ी के किनारे पे खड़ी है, जरा सी भी हरकत हुई तो सब के सब खाई में जाएंगे। बचाओ! कोई बचाओ! बचाओ! अरे बुलाओ किसी को! बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! बाबू तुझसे जुड़ा। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। रज्जो! अरे बचाओ! रज्जो, हाथ दो। रज्जो डरो मत, हम है ना। हाथ दो, हाथ दो। ठीक हो तुम? हाँ, तुम यही खड़ी रहना। डरो मत, डरिए मत। अरे जल्दी जाओ, हाथ दीजिए, जाओ, जाओ हम ना। है ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। आइए, आइए। ले हमको भी ले। ठीक है आप, तुम ठीक हो रज्जो? अरे हमसे भी कोई पूछेगा या मरता ही छोड़ दोगे? शराब दूसरों की जान खतरे में डालने वाली अपनी जान की तुम्हें पड़ी है। तुम तो समझ में नहीं आ रहा, तुम बेसुध होकर क्या कर रहे थे? तुम नशे में थे क्या? एक सेकंड भी देर हो जाती ना, सब खत्म हो जाते, सब मारे जाते। अरे गाड़ी! रज्जो, रज्जो तुम हटो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मजदूर कभी बोझ खींचने से पीछे नहीं हटता है खाद बाबू। रज्जो ये बातें बनाने का टाइम नहीं है, तुम हटो। हम है ना। तुम मुझे हल्के में मत लो। अरे तू क्यों नहीं जा रहा है? वो कर रहे हैं ना वो। अर्जुन बाबू, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है वो रज्जो ने और मनोरमा आंटी ने किया है। उन्होंने ही आपकी गाड़ी बचाई है, प्लीज। वैसे खाद बाबू तुमको कैसे पता है मैं यहाँ हूँ? मैंने तो तुमको बताया ही नहीं था। फिर तुमको कैसे पता चला यहाँ आना है मेरे पास? हम ए, क्या है ये सब? ये सब क्या है विकी? तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे? कानून तोड़ा है तुमने, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पुलिस को फोन करते हैं, तुम्हें आज ना जेल में डलवा के रहेंगे हम। रुको तुम। अरे अर्जुन बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। तू शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, क्या है ये? ये रज्जो बताएगी, सूंघ के। क्योंकि ये शहरी बाबू नहीं समझ पाएंगे ना कि ये हमारे गांव का मशहूर काढ़ा है। इसे गला ठीक करने के लिए पीते हैं साहब, दारू। दारू नहीं है। अरे रज्जो बताना, दारू नहीं है। चल रज्जो। देखिए हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप कहीं मत जाइए। हम आपको किसी अच्छी जगह रुकवा देंगे। आप प्लीज एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए गाड़ी में। रज्जो चलो। रज्जो तुम जानती हो ना कि हम तुम्हें खतरे में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज तक छोड़ा है कभी? यही आदत तुम्हारी हमें पसंद नहीं है। सुनना नहीं होता, हमेशा अपने मन की करनी होती है। तुम जानती हो रज्जो, तुम्हारी जान को खतरा हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए आगे। नहीं अर्जुन बाबू, रज्जो आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, इतनी सी देर में कुछ भी हो जाता। आगे रास्ता और खराब है। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए। हम आपको आज रात के लिए रुकवा देंगे और सुबह हम खुद छोड़ देंगे। छोड़े तो नहीं रहे आप हमारा पीछा।
माई ये तो कैसी बात है? तू चुप कर रज्जो। ये लकीर देख रहे हैं अर्जुन बाबू? ये आपके और हमारे बीच हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और जिस किसी ने भी इस फासले को मिटाने का फैसला किया है ना, उसे दुनिया ने मिटा दिया है। मैं मानती हूँ अर्जुन बाबू, आप बहुत ही नेक, शरीफ और दरिया दिल आदमी हैं, और आपकी सोच जितनी ऊंची है उतनी ही गहरी भी। लेकिन दुनिया वाले ऐसे नहीं सोचते। वो ऊंचाइयों और गहराइयों में बात नहीं करते, वो ऊंच और नीच की बात करते हैं। हर इंसान को एक नजरिए से नहीं देखते, अमीर और गरीब की तरह देखते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि अमीर की छत पे बैठा हुआ कौवा भी मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी अमीरों को चोर लगता है। देखिए, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और रज्जो तो बस यही, जब बोलते बोलते ऐसे जबान लड़खड़ाने लगती है ना, तो दुनिया अपने आप उन शब्दों का अर्थ निकाल लेती है, और उसमें बदनामी सिर्फ गरीब की होती है। क्योंकि आप अमीरों का तो नाम होता है ना, आपके हिस्से न बदनामी आती है न बदनसीबी। इसलिए अर्जुन बाबू, आपके सामने हाथ जोड़ रही हूं मैं, इस लकीर के परे ही रहिए, इसे पार करने की कोशिश मत कीजिए। आप इतनी सी आसान चीज को इतना मुश्किल क्यों बना रही हैं? हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम रज्जो का साथ की ही बात कर रही हूं मैं अर्जुन बाबू, क्योंकि आप दोनों न कभी साथ जा सकते हैं, न साथ हो सकते हैं, और न कभी साथ रह सकते हैं। मालिक और मजदूर के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उनके बीच केवल एक ही रिश्ता होता है, मालिक और नौकर का। मालिक अगर रेशम है तो नौकर उस रेशम को बनाने वाले कीड़े, जो रेशम को बनाने में मरता ही मरता है। लेकिन मैं मेरे जीते जी मेरी रज्जो के साथ ये सब होने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने उसके लिए वो जिंदगी चुनी है जहां केवल उसकी ही नहीं, उसकी खुशियों की भी बहुत लंबी उम्र है। इसलिए कह रही हूं आपसे अर्जुन बाबू, आपने बहुत किया हमारे लिए, मेरी बच्ची को बचाया, उसे उसकी मां से मिलाया, इस जन्म के लिए बहुत एहसान कर दिया, पर बस अब और नहीं। माई, तू इतनी बुरी तरह से कैसे बात कर रही है खात बाबू से? मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने बोला ना, इस मामले में तू कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ मैं बोलूंगी। तेरे खात बाबू अपनी दुनिया में अपना घर बसाने जा रहे हैं, और तू भी चुपचाप वही करेगी, अपनी दुनिया में अपना घर बसाएगी।
विक्की के साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।